मुझे देखना पड़ेगा। साथियों नमस्कार। आज पर्यटन यात्रा में हम चल रहे हैं भारत की सबसे समृद्ध और सबसे प्रबुद्ध विशालतम पुरातात्विक संपदा देखने हम्पी। जी हाँ, हम्पी वही स्थान है जिसका उल्लेख त्रेता युग में श्री राम के ज़माने में बाली और सुग्रीव का इलाका, अंगद और हनुमान जी का इलाका, यहीं पर है पास में अंजनी पर्वत जहाँ हनुमान जी का जन्म हुआ था। पास में ही बाली और सुग्रीव की गुफाएं हैं। मध्यकालीन इतिहास जब हम पढ़ते हैं साथियों तो 14वीं से 16वीं शताब्दी तक विजयनगर साम्राज्य की बात आती है और उसके एक बहुत ही प्रमुख शासक हुए थे कृष्णदेव राय। यही कृष्णदेव राय की राजधानी रही है, यहीं पर कृष्णदेव राय का राज्य रहा है। और इसी राज्य में आप लोगों ने टीवी धारावाहिक में कहानियों में आपने सुना होगा एक प्रमुख किरदार तेनालीराम। जी हाँ, ये तेनालीराम कृष्णदेव राय के मंत्री थे, महामंत्री थे, सलाहकार थे, जो इतिहास का एक बहुत बड़ा किरदार है। हम कल शाम को 7 बजे हम्पी एक्सप्रेस से हम्पी के लिए रवाना हुए और लगभग सुबह 7 बजे 7 सवा 7 हम पहुंचने वाले हैं। कुछ ही समय में हम्पी आने वाला है और ये हम्पी बेंगलोर से 350 किलोमीटर की दूरी पर 350 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर दिशा में जब अपन बेंगलोर से दिल्ली की तरफ चलते हैं, बेंगलोर से उत्तर भारत की तरफ चलते हैं, इस स्टेशन पर इस साइड में 350 किलोमीटर की दूरी पर। तो आइए, हम्पी के लिए हम हॉसपेट स्टेशन अपन को उतरना पड़ता है। बेंगलोर से 350 किलोमीटर की दूरी पर हॉसपेट स्टेशन है। यही हम्पी का नज़दीकी रेलवे स्टेशन है। यहाँ से हम आगे की यात्रा करेंगे। हमारी पर्यटन यात्रा हम्पी के लिए निकल चुकी है और हम्पी जो किसी जमाने के अंदर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। हम्पी प्राचीन काल में किष्किंधा कांड रामचरितमानस में आपने सुना हो तो किष्किंधा क्षेत्र जो है वही हम्पी क्षेत्र है। हम्पी विश्व विरासत यानी यूनेस्को की जो विश्व विरासत है उसकी धरोहर के रूप में इसको समाहित किया गया है। हम्पी भारत की सर्वाधिक समृद्ध पुरातात्विक संपदा है। तो आज अपनी इस संपदा को देखने वाले हैं और हम पहुंचे हैं बेंगलोर से 350 किलोमीटर दूर हम्पी एक्सप्रेस में हॉसपेट स्टेशन उतरे। यह हॉसपेट जंक्शन आपको उतरना है हम्पी के लिए और यहां से 14 किलोमीटर दूर हम टैक्सी हमने की है और टैक्सी से हम चलेंगे। हम्पी स्टेशन पर उतरे हैं और यहीं पर हमने स्टेशन के ऊपर जो रेस्ट रूम है, वेटिंग हॉल है, वहां पर हमने नहा धोकर हम तैयार हो गए। हमने टैक्सी कर ली है और अब हम चल रहे हैं। तो पूरी यात्रा में हमारे साथ बने रहिएगा और हम्पी का आनंद लीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगता है अंत तक देखने के बाद ही आपको मालूम पड़ेगा। बहुत ही ऐतिहासिक, बहुत ही समृद्धशाली ये वीडियो रहने वाला है। बने रहिएगा हमारे साथ पर्यटन यात्रा में। चलिए देखते हैं हम्पी। यदि आप इतिहास के विद्यार्थी हैं साथियों, आप जिज्ञासु हैं और पुरातात्विक संपदा में आपका विशेष लगाव है उनके प्रति, तो आपको भारत में अजंता एलोरा, बल्कि मैं तो ये कहूँ कि उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई स्थान है तो वो है हम्पी। आपको ज़रूर यहाँ पर आना चाहिए। और हम्पी के लिए यहाँ पर यदि आपको हम्पी को पूरी तरह से समझना है, देखना है, रिसर्च करना है तो आपको कम से कम 2 दिन चाहिए। और यदि 2 दिन आपके पास नहीं है तो 1 दिन आप पहुँचे यहाँ पर और सुबह जल्दी पहुँचे, आराम से दिन भर घूमें तो हम्पी के काफ़ी स्थान आप आराम से देख सकते हैं। रेलवे स्टेशन पर ही हम तैयार हो चुके हैं और अब टैक्सी के द्वारा हम निकल चुके हैं। हॉसपेट से हम्पी की दूरी 12 किलोमीटर की है। नाश्ता करने के बाद यहाँ से 12 किलोमीटर हमको टैक्सी से जाना है और वही टैक्सी हमको हम्पी घुमाने वाली है। हम्पी का जो क्षेत्र है साथियों, ये 30 किलोमीटर परिधि में फैला हुआ है। यानी पूरी जो पुरातात्विक संपदा है, जो हमारी विरासत फैली हुई है, 30 किलोमीटर पर।
वैसे हम्पी वर्तमान में अपने आप में वर्तमान में कोई आबाद गांव है। अच्छा। अब ये पूरा का पूरा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसके अधीन ये पूरा का पूरा गांव आया हुआ है, जो पूरे 30 किलोमीटर रेडियस में फैला हुआ है। और ज़बरदस्त यहाँ पर पुरातात्विक संपदा, यानी पूरा का पूरा शहर, पूरा का पूरा विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जो सबसे समृद्ध क्षेत्र माना जाता है, वो आज बिल्कुल उजाड़ अवस्था है। आज यहाँ पर कोई नहीं रहता, पर यहाँ की जो विरासत है, यहाँ की जो पुरातात्विक संपदा है, यहाँ के मंदिर हैं, यहाँ की जो मूर्तियाँ हैं, वो चीख चीख कर उस समय के वैभव का बखान कर रही है। ये स्थान तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच का ये इलाका, ये पूरा का पूरा क्षेत्र। सबसे पहले हम चल रहे हैं कृष्णदेव राय, जो यहाँ के बहुत ही प्रसिद्ध महाराजा थे। उनका जो राज्याभिषेक हुआ था, उनका राज्याभिषेक स्थल, जिसे विरूपाक्ष मंदिर के रूप में जानते हैं, ये इसका बहुत ही बड़ा गुंबद, एंट्रेंस जिसे अपन कहते हैं। ये दूर दूर तक आप जो जगह जगह पत्थर देख रहे हैं, स्ट्रक्चर नुमा जो रखे हुए जो दिख रहे हैं, ये देखिए सामने खंडर नुमा दिख रहे हैं। ये किसी जमाने में यहाँ के व्यापार के केंद्र हुआ करते थे। जिस प्रकार आज मॉल होते हैं, तो यहाँ पर पूरी दुकानें होती थी। चीन, कोरिया, वहाँ तक के यहाँ पर व्यापारी आते थे। हीरे जवाहरात, घोड़े और मसालों को लेकर यहाँ पर बहुत बड़ी मंडी लगती थी। यही है वो विरूपाक्ष मंदिर। आइए अंदर प्रविष्टि करते हैं। 10 रुपये का यहाँ पर एंट्री टिकट है। वास्तव में यहाँ पर अब कोई मंदिर नहीं है, किसी प्रकार की मूर्ति नहीं है, मात्र अवशेष है। ऐसा बताते हैं कि प्रभु श्री राम से जब सुग्रीव की मुलाकात हुई थी, तो यही वो स्थान था, क्योंकि ये सुग्रीव का इलाका था पूरा, बाली और सुग्रीव का क्षेत्र था। अंगद, हनुमान जी, जामवंत जी इसी क्षेत्र में रहते थे। पास में ही पंपा सरोवर है, अभी अपन वहाँ पर भी चलेंगे। तो इसी इलाके में, इसी जगह के ऊपर प्रभु श्री राम के भी चरण पड़े थे। ये विरूपाक्ष मंदिर। अद्भुत शिल्पकला, हैरत अंगेज की कलाकारी। आज जब कंप्यूटर से इस प्रकार के पत्थर की कारीगरी की जाती है, तब कोई आश्चर्य नहीं होता। पर अब देखिए, आज से हजारों साल पहले, सैकड़ों साल पहले इस प्रकार के पत्थर लाना और वहाँ पर इस प्रकार की कारीगरी करना अपने आप में एक बहुत ही बड़ा अद्वितीय। और यहीं पर कृष्णदेव राय का दरबार लगा करता था। इस बेशकीमती खजाने को देखने के लिए प्रतिवर्ष लाखों पर्यटक हम्पी आते हैं और इस खजाने के दीदार करते हैं। आप लोगों ने भारतीय करेंसी के 50 रुपये का नोट देखा होगा। जब से मोदी जी ने नोटबंदी की और उसके बाद में नए नोटों का चलन हुआ, तो आप लोगों ने देखा होगा कि 50 रुपये का नोट, उस 50 रुपये के नोट के ऊपर इसी हम्पी के एक गरुड़ रथ का चित्र उसके ऊपर अंकित है। तो जब से उस रथ के ऊपर हम्पी का चित्र आया है, उसके बाद में हम्पी लोगों के दिलो दिमाग में छाने लगा और लोग उसको सर्च करने लगे, देखने लगे, और उसके बाद में पर्यटकों की यहाँ पर बाढ़ सी आ गई। यही है कृष्णदेव राय का राज्याभिषेक स्थल। और ये पूरा का पूरा इतिहास यहाँ पर विभिन्न भाषाओं में लिखा हुआ, विभिन्न भाषाओं में यहाँ पर लिखा हुआ। और साथियों, यहाँ पर जितने भी वृतांत हैं, जितने भी विदेशी यात्री आए हैं, उन्होंने समय समय पर अपने
यात्रा के वृत्तांत तेलुगु, कन्नड़, तमिल और अलग अलग भाषाओं में लिखे, अंग्रेजी में भी लिखे, और सबके बाद में संस्कृत साहित्य से लिखे गए उनसे मिलान किया गया। आइए अब चलते हैं अपन विशाल गणपति, विशाल गणपति, बड़े गणपति के नाम से गजानन जी की बहुत ही एक ही पत्थर से बनी हुई बहुत ही अति विशाल, कम से कम ये 17-18 फुट ऊंचाई की एक गजानन जी की विशाल मूर्ति है। पास में ही एक छोटे गणपति भी है। अभी वहां पर भी अपन दर्शन करेंगे। जो भी पर्यटक आते हैं गजानन जी के दर्शन करते हैं। प्रथम पूज्य गणपति, थैंक यू। और ये जो हम्पी है साथियों, इसकी खोज एक अंग्रेज पुरातत्वविद कर्नल कॉलिन मैकेंजी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत थे, जब वो आए और उन्होंने भारत की जगह जगह स्थानों का सर्वेक्षण किया, घूमे फिरे, तो उन्होंने उस समय विरूपाक्ष मंदिर और पंपा देवी की पूजा स्थलों का सर्वे किया, निरीक्षण किया, और उसके बाद में ही ये स्थान ये कृष्णा बाजार वास्तव में लोगों के सामने आए। कृष्णा बाजार, कृष्ण देवराय राजा उस समय का ये मार्केट ये सारी की सारी पुरातात्विक पूरे संपदा विश्व बिल्कुल भर नेपथ्य से में यहाँ थी। पर व्यापारी आते थे। रामायण का ये मार्केट जो राम का वनगमन स्थल है, वनगमन क्षेत्र है, वनगमन जो रास्ता है, प्रभु श्री राम के जहाँ जहाँ भी चरण पड़े, अयोध्या से लेकर लंका तक जिस रास्ते से गए, उन रास्तों का जिक्र जब आता है साथियों, विभिन्न चैनलों पर आप लोगों ने देखा होगा, तो यही वो स्थान है, हम्पी क्षेत्र है, जहाँ पर पाली की गुफाएं हैं। सुग्रीव का राज्य स्थल यहीं पर है, यहीं पर पड़ोस में पास में ही, अभी दूर से मैं आपको बताऊंगा, पास चल के देखेंगे अपन अंजनी पर्वत, जहाँ हनुमान जी का जन्म हुआ था। और इस स्थान, हाँ, अब अपन आ गए हैं उग्र नरसिम्हा। आपने नरसिंह भगवान की कथाएं सुनी होगी। विष्णु भगवान ने नरसिंह भगवान का रूप धारण किया था, यही उग्र नरसिम्हा। देखिए, बहुत ही अति विशाल, ये भी लगभग 18 से 20 फुट ऊंची प्रतिमा, उग्र नरसिम्हा, बहुत ही जबरदस्त प्रतिमा। मैंने अपने जीवन में इस प्रकार की नरसिंह भगवान की कोई प्रतिमा नहीं देखी, और इतनी बड़ी तो कल्पना भी नहीं की, इतनी विशाल प्रतिमा यहाँ पर। पास में ही यहाँ पर एक शंकर भगवान का शिवलिंग है। देखिए, दूर दूर से यहाँ पर विद्यालय के बालक आते हैं, शिक्षार्थी आते हैं, और इस स्थल को नज़दीक से देखते हैं, इतिहास को समझने का प्रयास करते हैं। ये है वो शंकर भगवान का स्थान, जो बिल्कुल जल के अंदर शिवलिंग बना हुआ, बहुत ही विशाल, 18 फुट ऊंचा शिवलिंग, 24 घंटे ये जल में रहता है। और यहाँ पर साथियों, ये विजयनगर साम्राज्य जो है, यहाँ पर जल की विशेष व्यवस्था है। आइए एक और मंदिर देखते हैं, प्रसन्न विरूपाक्ष मंदिर, और यह भूमिगत शिव मंदिर है, यानी जमीन के लेवल से कम 15 से 20 फुट नीचे। आप देखेंगे यहाँ पर अंदर चल के अपन दर्शन करते हैं शंकर भगवान के, वहाँ पर अंदर पानी में से पार होकर अपन को चलना पड़ता है। किसी जमाने में यहाँ पर फुल पानी भरा रहता था, अभी भी पानी है। तो हम धीरे धीरे, देखिए आप नीचे चल रहे हैं, और वहाँ अंदर ये देखिए चारों ओर बिल्कुल खंडर से हैं, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य जो 14वीं से 16वीं शताब्दी में यहाँ पर आबाद था, और उस समय अपने चरम पर था, और 1565 के बाद में धीरे धीरे आक्रमणकारियों ने इसे लूटा, धीरे धीरे ये उजड़ता गया। 17वीं 18वीं शताब्दी तक आते आते ये पूरी तरह से विनष्ट हो गया, और फिर कृष्णा और तुंगभद्रा के 2 आब क्षेत्र में
यहाँ के निवासियों की स्मृतियों में मात्र जीवित रखा गया। ये देखिए, जल के अंदर अपन चल रहे हैं, घुटनों घुटनों तक यहाँ पर जल भरा हुआ। ये नंदी भूमिगत स्तर पर आ गए, यानी जमीन से लगभग 10 फीट नीचे, जमीन से 10 से 15 फीट नीचे आ गए और पूरा का पूरा ये जल भरा हुआ है और ये 12 महीने किसी अवस्था के अंदर रहता है। ये नंदी भगवान चारों ओर देखिए, ये आइए मंदिर के गर्भगृह में चलते हैं। बहुत ही भीड़। आइए, ये मंदिर का गर्भगृह है, मंदिर का गर्भगृह। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये बिल्कुल गर्भगृह है और मंदिर का अंदर देखिए आपको पूरा का पूरा 12 महीने ये पानी के अंदर रहता है, अंडरग्राउंड, यानी जमीन के लेवल से करीब 15 से 20 फीट नीचे है। आइए बाहर के दर्शन करते हैं। एक बार मैं पुनः अपने घुमक्कड़ साथियों से निवेदन करना चाहूँगा, जितने भी यायावर साथी हैं, इतिहास के विद्यार्थी हैं, जिज्ञासु मनोवर्ती के लोग हैं, उन सभी से मेरा निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आप घूमते हैं तो जीवन में एक बार हम्पी जरूर देखें। हम्पी यदि आपने नहीं देखा तो आपकी जीवन की सारी यात्राएं अधूरी है, आपका इतिहास, आपका ज्ञान सारा अधूरा है। और अब हम चल रहे हैं, हाँ, यही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसकी तरफ से ये म्यूज़ियम बना हुआ है। इस हम्पी क्षेत्र में जितनी भी जो पुरातात्विक चीज़ें निकली है, जो यत्र तत्र सर्वत्र बिखरी हुई थी, उसको एक जगह पर एक म्यूज़ियम के रूप में इसको रखा है। यहाँ पर 3 चीज़ें प्रमुख रूप से देखने लायक है। एक गजशाला है, रानियों का महल है और इसके साथ एक म्यूजियम, ये रानियों के कक्ष। देखिए आप, यहाँ पर पूरा का पूरा इसकी सारी डिटेल लिखी हुई है। रानियों के कक्ष यहाँ पर किसी ज़माने में हुआ करते थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण हम्पी मंडल हॉस्पेट। ये आगंतुकों के लिए निर्देश है, भारतीय पर्यटकों के लिए 40 रुपये और यदि आप ऑनलाइन टिकट लेते हैं तो 35 रुपये, विदेशियों के लिए 600 रुपये और विदेशी भी यदि ऑनलाइन लेते हो 550 रुपये। और इस स्मारक का समय है सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक और संग्रहालय जो पास में है उसका सुबह 9 बजे से 5 बजे तक है। और 25 रुपये हाथ से वीडियो बनाने का शुल्क है यदि आप बनाना चाहें। 40 रुपये का एक टिकट प्रति भारतीय पर्यटक के लिए। जनाना प्रांगण, महिलाओं के लिए जो हमारे यहाँ पर जो अलग से व्यवस्थाएं होती थी राज परिवारों में, तो ये यहाँ पर रानियों के कक्ष हुआ करते थे। और ये आप जो देख रहे हैं कमल भवन, कमल की आकृति का, कमल की पंखुड़ियों के रूप में इस आकृति को, इस भवन को डिजाइन किया गया है। कक्षा 11 और 12 के जो इतिहास के विद्यार्थी हैं, इस मध्यकालीन इतिहास में जब आप पढ़ते हैं हम्पी को तो बिल्कुल यही कुछ है दृश्य। ये सामने गजशाला, यहाँ पर किसी ज़माने में हाथी बंधा करते थे। और ये बिल्कुल सामने जो बिल्डिंग दिख रही है आपको, यहाँ पर म्यूज़ियम बनी, यानी यहाँ से जितनी भी मूर्तियाँ निकली हैं, जितने भी अवशेष निकले हैं, उनको व्यवस्थित करके यहाँ पर रखे हुए हैं। क्षीर सागर में विश्रामरत, ये शयन मुद्रा में अनंत विष्णु शयन। भगवान क्षीर सागर में
पद्मनाभ विश्राम कर स्वामी रहे हैं। की जब जस्ट वैसे हनुमान जी, नवदेवियां, आई गरुड़ डोकरा नहीं है। सभी देवी देवताओं की जितनी भी मूर्तियां यहाँ से निकली है, यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से व्यवस्थित है, नाग रखी देवता। हुई है, उनका इतिहास लिखा हुआ है। ये नाग देवता। तो जब भी आप पधारें हम्पी, समय लेकर आए, जल्दबाजी नहीं करें। हॉस्पेट आप ठहर जाएं। हॉस्पेट में आप चाहें एक दिन के लिए आप एक रूम ले लें और वहाँ से दिन भर आप घूमकर रात्रि विश्राम फिर हॉस्पेट कर सकते हैं। और देश की जो तमाम गाड़ियाँ हैं, क्योंकि हॉस्पेट जो है मुख्य स्टेशन है, चाहे आप दिल्ली से आ रहे हैं चाहे किसी साइड से आ रहे हैं, तो आपको हॉस्पेट स्टेशन ब्रेल लिपि में भी ब्रेल यहाँ लिपि के पर अंदर सारी लिखा चीज़ें हैं व्यवस्थित। जो हमारे दिव्यांग साथी हैं, दृष्टिबाधित हैं, उनके लिए भी यहाँ पर पूरी व्यवस्था है। हजार रामचंद्र मंदिर। साथियों, आपने मंदिर तो खूब देखे हो, पर ये मंदिर अपने आप में अद्वितीय है। ये मंदिर पूरा का पूरा रामचंद्र जी को समर्पित है। और इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि संपूर्ण रामायण, संपूर्ण रामचरितमानस और प्रभु श्री राम के जीवन की तमाम घटनाएं, यानी राजा दशरथ के आखेट खेलने से लेकर श्रवण कुमार की मृत्यु से लेकर राजा दशरथ के 4 पुत्र होना, पुत्रों के खेलना, और उसके बाद में सीता संपूर्ण स्वयंवर, रामायण सीता ये स्वयंवर राजा के बाद में वन शिकार गमन के लिए जाना और ये तमाम जीवन की घटनाएं, शिकार लंका के समय दहन, ये सारे श्रवण के सारे कुमार का दृश्य शिल्पकला के माध्यम से वध यहाँ हो की जाता है, दीवारों हत्या पे हो जाती है। उकेरे गए। ये अपने आप में अद्वितीय। देखिए आप, संपूर्ण रामचरितमानस आपने या तो लिखी हुई देखी होगी अलग अलग भाषाओं में, पर यहाँ कई जगह आपने चित्रित भी देखी होगी, पर शिल्पकला के माध्यम से इसको दर्शाना अद्वितीय। 1000 से ज़्यादा यहाँ पर इस प्रकार के चित्र हैं, इसीलिए इसको 1000 रामचंद्र मंदिर। तो जब भी आप पधारें, इस मंदिर के आप दर्शन जरूर करें। साथियों, ये जो वीडियो है क्योंकि लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं प्रत्येक जगह के कुछ खास शॉट डाल दूँ। पर इस वीडियो के बाद 1000 रामचंद्र मंदिर का अपने आप में एक अलग सी वीडियो जो 5-6 मिनट का होगा, उसको आप आराम से उसको पूरा देखें। विरूपाक्ष मंदिर का एक अलग सी वीडियो आपको मिलेगी। भूमिगत जो शिव जी का मंदिर है, उसका आपको अलग से वीडियो मिलेगा। तो आप उन वीडियो को आप जरूर देखें, आपको आनंद आएगा। और मेरा आप सभी से निवेदन है कि अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप जरूर इस चैनल को रानी सब्सक्राइब का करें। स्नानघर कुछ ऐसे ही हैरत अंगेज इंडो नई-नई इस्लामिक जानकारी शैली में बना हुआ मैं ये आपके चौकोर लिए लेके संरचना आता है हूं। और ये और रानी का बहुत ही स्नानागार। अच्छी। इस संरचना में आपने 15 स्विमिंग वर्ग पूल मीटर देखे का पर 1.8 ये रानी गहरा का स्नानघर है, जिसके और चारों ओर साथियों, ये गलियारे हम्पी हैं। जो है यह विजयनगर रानी का साम्राज्य है, स्नानघर, ये यहाँ की रानियों का स्नानघर जल बड़ा की ही जो व्यवस्था आलीशान, है, इसके लिए बड़ा मशहूर है। ऐश्वर्य सबसे और पहले वैभवपूर्ण हुआ करता था। अपन इसके बारे में अलग से बात करेंगे। आप देखिए रानी का स्नानागार, बिल्कुल स्विमिंग पूल बना हुआ अंदर के तरफ अपन देखते हैं। देखिए उस समय यहाँ पर तुंगभद्रा नदी का जल ये नहर के स्विमिंग माध्यम पूल से जिसे इसके कह अंदर सकते हैं, इसको भरा जाता है। और रानियां यहाँ बाहर जो स्नान करती थी, इसके ऊपर आपने बम्बू देखे के थे माध्यम से छत बनी हुई बड़े थी। नाले नुमा, उससे और पानी होकर यहाँ आता पूर्ण था। वैभव के साथ और रानियां, उस नाले में से उनकी देखिए दासियां पानी निकाल के भी, यहाँ पर पानी निकालने की भी यहाँ पर स्नान व्यवस्था है। और जल क्रीड़ा किया तो अपन देख रहे हैं ये और चार, ये जो नाला आप एक, देख रहे हैं सामने, 2, ये जो यहाँ 3 और 4, ये बम्बू यहाँ पर लगे हुए थे। यहाँ और बम्बू इन लगे हुए बम्बू थे के और ऊपर उसके ऊपर पूरा का पूरा पूरा का इसको पूरा छत हुआ कवर्ड करता था। किया हुआ था। इसको बिल्कुल कवर्ड, बिल्कुल इसको कवर्ड किया हुआ था। तो ये रानी का महल जो है, रानी का जो स्नानागार है, ये इस प्रकार का तुंगभद्रा बहुत ही नदी का यहाँ पर वैभवपूर्ण जल आता था और जल से इसको भरा जाता था। और वेस्टेज जो पानी होता था, नहाने के बाद में जो पानी होता था, उसकी निकासी की भी यहाँ पर व्यवस्था थी। बिल्कुल सामने आप देखिए तो यहाँ पर आपको नाला दिखेगा नीचे, उससे जल की निकासी की व्यवस्था होती थी। ये देखिए बाहर से नहर आ रही है, ये तुंगभद्रा नदी से नहर आती है और इसी नहर के माध्यम से ये देखिए अब नाले, और नाले के माध्यम से इसको भरा जाता था। बहुत ही गजब की व्यवस्था। वर्तमान में जो अपन वाटर हार्वेस्टिंग का जो कॉन्सेप्ट देखते हैं, यानी वर्षों पहले
और अब हम आप पहुँचे हैं सबसे अद्भुत विट्ठल मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। और ये विट्ठल मंदिर, ये सामने इसका गोपुरम, ये विट्ठल मंदिर इस हम्पी का सबसे प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। और यहीं पर, यहाँ पर पहुँचने के लिए देखिए आप, लंबी चौड़ी लाइनें हैं और यहाँ तक पहुँचने के लिए इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ लगी हुई है। आप इन गाड़ियों के साधन का आनंद ले सकते हैं, उसकी सहायता ले सकते हैं। मात्र 20 रुपये का टिकट है। और इस विट्ठल मंदिर के बाहर लंबी चौड़ी व्यापार का केंद्र था। और ये गरुड़ मंदिर, किसी ज़माने में आपने भारतीय करेंसी में 50 रुपये का नोट देखा होगा, जो मोदी जी ने चेंज किया था, नया नोट। ये देखिए मैडम, ये 50 रुपये का नोट बता रही है। यही है सूर्य रथ, जो वर्तमान में भारतीय करेंसी जो 50 रुपये का नोट है, इस 50 रुपये के नोट के ऊपर भारतीय, देखिए आप यहाँ का हम्पी का चित्र, और यही सूर्य रथ जो है ये 50 रुपये के नोट के ऊपर वर्तमान में आता है। आप जरूर इसको देखिएगा। और ये सूर्य रथ जो है, इसके ऊपर किसी ज़माने में गरुड़ होता था, गरुड़ रथ भी इसको कहते थे। वर्तमान में वो गरुड़ हट चुका है। कहते हैं कि पहले ये जो पहिए हैं इसके, ये पहिए प्रगति के प्रतीक है, प्रगति और आगे बढ़ने के प्रतीक है। हमारी देश काल परिस्थिति के अनुसार जो भी हमारी प्रोग्रेस होती है, उसकी प्रगति की ये प्रतीक है। ये 4 पहिए, ये पहिए किसी ज़माने में चला करते थे, वर्तमान में ये पहिए बंद हैं। और ये एक ही पत्थर से मिलकर बना हुआ है, ये अपना में अद्वितीय है। और ये जो हम्पी का है सबसे बड़ा, हम्पी का सबसे बड़ा जो कह सकते हैं अपन, ट्रेडमार्क कह सकते हैं, हम्पी का एक मार्का कह सकते हैं, हम्पी की जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये सूर्य। आइए कुछ और देखते हैं। ये यहाँ का रंग मंडपम है, जहाँ प्रभु की स्थिति होती थी। और कहते हैं कि यहाँ कुछ खंबे ऐसे हैं, पत्थरों की बनावट कुछ इस प्रकार की है कि पत्थरों से विभिन्न प्रकार के सुर निकलते हैं। यहाँ से दूर सामने जब अपन देखते हैं साथियों, तो सामने ही अंजनी पर्वत दिखाई देता है। और ये रहा अंजनी पर्वत। इसी अंजनी पर्वत पर हनुमान जी का जन्म हुआ था। हॉस्पेट में ही यहाँ पर तुंगभद्रा डैम, जो एक आधुनिक भारत की बहुत बड़ी जल परियोजना है, वो तुंगभद्रा डैम भी वहाँ पर देखने लायक है। तो जब भी आप हम्पी का कार्यक्रम बनाएं, तुंगभद्रा डैम भी जरूर देखें। तुंग और भद्रा 2 नदियाँ हैं और उनको रोक कर जहाँ पर ये डैम बनाया गया, बहुत ही अद्भुत। वहाँ पर शानदार गार्डन की व्यवस्था है। वहाँ पर शानदार रात्रि को लाइट एंड साउंड शो होता है, वो भी बड़ा दर्शनीय है। और उसके बाद में आप आराम से रहने की अच्छी जगह है। हॉस्पेट बहुत अच्छा कस्बा है। तो ये देखिए, पत्थरों से आवाज़ आती है, थंगों से आवाज़ आ रही है। अलग अलग तो ये मंडपम है। और रंग मंडपम का मतलब ये होता है कि यहाँ पर नाच गाने, ऐश्वर्य और इस प्रकार के जितने भी रंगारंग कार्यक्रम होते थे राजा महाराजाओं के, वो यहाँ होते थे। और इसकी बनावट की विशेषता है कि इसकी पत्थरों में से म्यूजिक बजता है, पत्थरों में से म्यूजिक बजता है। इसके विभिन्न प्रकार के 7 सुर, अलग अलग प्रकार के, इस प्रकार की इसकी विशेषता है पत्थरों की। कहते हैं ना, ये गीत गाया पत्थरों ने, तो ये भी शूटिंग यहीं पर हुई थी। आइए कुछ और देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही साथियों। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और हाँ, आपने अब तक हमारा चैनल पर्यटन यात्रा सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर उसे सब्सक्राइब करें
और हमारा उत्साहवर्धन करें। मैं अपने धर्मपत्नी जो कैमरामैन है श्रीमती कंचन, उसके साथ श्री प्रकाश चंद जी और प्रदीप जी बेंगलोर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरी यात्रा सुगम की।